मिनट में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बहनों से बात करता हूँ आपके लिए कि सबसे पहले आप अपने एक बात का ध्यान रखना, आप जैन कुल के अंदर हो, अपने शरीर पे किसी अंग पे टैटू मत लगवाना, कभी भी टैटू कभी भूल के मत लगाना। टैटू लगाना बहुत बुरी चीज है, उसके अंदर आगे आप देखोगे दूसरा रीजन क्या है वो आप सोच लेना। दूसरा, फटे हुए पैंट वो जींस के आते हैं ना, घुटने बाहर निकले हुए, यहाँ से निकले हुए, कभी जिंदगी, आप गरीब लोग हो क्या? आप जैन हो या गरीब हो, भिखारी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनता, अभी तो वो भी अच्छी अच्छी सफारियां पहनता है। फिर आप ऐसे फटे फटे डबल डबल पैसा दे के जींस के पैंट क्यों लाते हो? जो भिखारी और गरीब होगा वही फटे कब। आचार्यों का तो आचार्यों का कहना है कि एक छेद भी अगर दुपट्टे में हो ना तो मंदिर में आप अभिषेक नहीं कर सकते हो। तो आप तो पूरे पूरे शरीर में फटे फटे पैंट पहन के घूमते, ये क्या मतलब? तो मेहरबानी करके कोई भी अपने शरीर पे किसी भी अंग में टैटू नहीं लगवाएगा। टैटू कौन लगवाते हैं मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा। दूसरा, आप कभी फटेले जींस नहीं पहने। तीसरा, ऋषभ भाई आप बुरा मत माना, आप जितने भी लाइन में खड़े हो मैं आपके विषय में बोल रहा हूं, और आपको बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज जी, ये लोग दाढ़ी रखने का क्या मतलब है? महाराज आचार्य तो बोलते हैं कि ये बाल ये सब कचरा है, इसको जितना हो साफ रखिए। तो जैन धर्म के अंदर दाढ़ी रखना कहाँ उत्सव है? दाढ़ी कौन रखते हैं? सेलिब्रिटी रखते हैं, फिल्म स्टार रखते हैं, उनको तो उनका पैसा मिलता है दाढ़ी रखने। अपने को कौन सा पैसा मिलता है दाढ़ी रखने में? अपने तो व्यापारी ऊपर से दो ग्राहक आएंगे और भाग जाएंगे दाढ़ी वाला देख के, अरे ये तो मुसलमान लगता है, कोई ऐसा लगता है, गुंडा लगता है। तो बुरा मत मानना, मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ। और अगर बुरा लगे तो मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैंने जो मन में था, मेरी शंका थी, वो मैंने आपको कहा। दूसरी बात मेरी, हम एक एक जोड़ के पैसा भेगा करते हैं। क्यों करते हैं? कि अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने बच्चे की शादी करेंगे, शादी में काम है, और वो पैसा अपने पास बैलेंस होता है अपने रिश्तेदार को दे देते, उनको जरूरत होती है। अपने बच्चे की शादी होती है तो रिश्तेदार अपने को फोन भी नहीं उठाता है, पैसे भी नहीं देता, और गले में देखो तो इतनी जाड़ी जाड़ी रस्सी पहन रखी है, हाथों में देखो तो हथकड़ी पीले कलर की पहन रखते हैं, अंगुलियों में देखो ईंटे वगैरह, उसको पैसा अपने को नहीं देते। अपनी क्या हालत होती है? जिसने पैसा रिश्तेदार को दिया हो और उसके करके बच्चों की शादी हो, उनको पैसा वापस चाहिए, तो उनकी क्या हालत होती होगी ये आप वर्णन करिए, उनको समझाइए कि आप इस तरीके से किसी का पैसा मत दबाइए। उनको पैसे की जरूरत, उनको पैसे दीजिए। नमस्ते गुरुदेव। तो हमें क्या बोलना है, तुमने तो समझा ही नहीं। पर एक बहुत अच्छी बात बोली है कि याद रखना, टूटे बर्तन, फटे कपड़े और टूटा धान्य दरिद्रता लाने की पहचान है। आप विश्वास रखना, कभी भी आप अपने जीवन में नोटिस करना कि आप तेल लगाते, कंघी करते हैं, उसके बाद भी आपके बाल खड़े रहते हैं, तो विश्वास रखना कि अब आपके व्यापार का अहित होने वाला है। अहित जिन व्यापार का होने वाला होता है उनके साथ ये घटनाएं घटती हैं। याद रखना, दरिद्रता लाती हैं। अगर बच सको तो बच जाओ। और लेकिन एक चीज फतेह सिंह हमें बेकार लगी, ये टैटू तो पुरुष भी बनवाते, लेकिन तुमने महिलाओं से ही कही, बेटियों से कहा नहीं बना। पुरुष के अंदर और भी चल सकता है, नहीं, स्त्रियों की याद रखना, ये तो गलत बात है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं, एक तरफा नहीं। टैटू नहीं बनाना चाहिए। सबसे ना लड़के भी पहनते फटे, तो दोनों के लिए बोलो, ऐसा थोड़ी बेचारों ने क्या बजा रहा? दोनों के लिए सही है, मगर मेरे बच्चों के लिए मैं नहीं, क्यों वो है उनका बहनों के प्रति जागृति अलग है कि आपके शरीर के अंग को कोई देखे, वास्तव में बताऊं ना। और तीसरी चीज कि कभी भी किसी का पैसा लेते हो ना तो देने की भी ताकत रखो। लेते समय तो बहुत बड़े सेठ बन जाते हो और देते समय तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे मोबाइल में से ऐप डिलीट ही हो गया हो, जैसे बिल्कुल फिर तो मोबाइल उठता ही नहीं है। लेते समय उठ जाता हो, देते समय तो याद रखो, लिया है तो वापिस करो। पर सोना चांदी पहनो, कोई दोष नहीं है, पहनना चाहिए, खूब पहनो। तीर्थंकरों ने भी पहना, और अपन जैन कुल में पैदा हुए, अपन नहीं पहनेंगे तो फिर कौन पहनेगा? इसलिए वैभवशाली है तो वैभव दिखाने में कोई दोष नहीं है। पुरुषों को, महिलाओं को, शादीशुदा को कभी भी अपने शरीर का गला खाली नहीं रखना चाहिए। याद रखना, जिनका गला खाली नहीं रहता है, जिनका गला खाली रहता है उनका गला खाली रहता है, और जिनका गला भरा रहता है नियम से उनका गला भरा रहता है, ऐसा वास्तुकारों का कहना है। इस बात का ध्यान रखो। नमस्ते।